क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल के यौन अपराधों से जुड़ा मामला अलग तरह के पिछले सभी मामलों से आगे निकल चुका है। उस पर विभिन्न पृष्ठभूमि की 300 से अधिक लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। उनमें सरकारी अधिकारी, टीवी एंकर, मॉडल, नाबालिग, नौकरानी आदि के वीडियो शामिल हैं। उनकी संख्या 2900 के करीब बताई गई है। इनके अधिकतर वीडियो में पीड़िताओं के चेहरे दिखते हैं, जबकि ज्यादातर मामलों में उसने खुद को छिपाया हुआ है। उन्हीं में से एक पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला सामने आने पर तो पता लगा कि कई महिलाएं तो ग्राम पंचायत की सदस्य हैं, तो पीड़िताओं में पुलिस अफसर और सरकारी कर्मचारी भी हैं। सभी वीडियो में एक बात सामान्य है और वो स्टोर रूम की है, यानी सभी वीडियो स्टोर रूम में ही शूट किए गए हैं। दावा किया गया है कि स्टोर रूम प्रज्वल रेवन्ना का है। कर्नाटक की हासन सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। इसको लेकर चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा था। कर्नाटक में 2 दिवसीय चुनावी जनसभाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी आए थे। मैसूर लोकसभा सीट के लिए 14 अप्रैल को एनडीए के मंच पर 91 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को 2 लोगों ने पकड़कर कुर्सी तक पहुंचाया था। उन्हें देखकर स्थानीय लोग काफी खुश थे। पीएम मोदी ने कन्नड़ भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत कर उन्हें और भी जोश में भर दिया था। जनता का अभिवादन और आभार जताते हुए मोदी ने मैसूर के बीजेपी उम्मीदवार और हासन सीट से जनता दल सेक्युलर के युवा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के लिए जनता से वोट मांगे थे। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार के लिए चुनावी जनसभाएं कर रही थी। जैसे जैसे वोट की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे हासन में चुनावी घमाघमी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कुछ गुमनाम लोगों ने 25 अप्रैल 2024 को बाजार, चाय की दुकानों और घरों में पेन ड्राइव फेंक दिए थे। लोगों ने पेन ड्राइव देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के हैरान कर देने वाले अलग अलग महिलाओं के साथ के सेक्स वीडियो भरे पड़े थे। पेन ड्राइव में साफ तौर पर दिख रहा था कि प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा महिलाओं से जबरदस्ती की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान के ठीक एक दिन पहले हासन में सैकड़ों पेन ड्राइव के जरिए फैले वीडियो का असर हुआ। तुरंत कर्नाटक महिला आयोग की प्रमुख नागलक्ष्मी चौधरी ने पहल की। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पुलिस को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की। 27 अप्रैल 2024 को कर्नाटक सरकार ने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया। इसी बीच 26 अप्रैल के मतदान के बाद प्रज्वल रेवन्ना के अचानक यूरोप दौरे पर चले जाने की खबर भी आ गई। इसके 2 दिन बाद 30 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मीडिया कर्मियों को बुलाकर बयान दिया कि सरकार मातृशक्ति के साथ खड़ी है। साथ ही शाह ने पूरे मामले का दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी का रुख साफ है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रियंका गांधी को यह बात अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछनी चाहिए। इसी के साथ अमित शाह ने कहा, हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि यह राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा है। राज्य सरकार को ही इस पर कार्रवाई करनी है। शाह के इस बयान के अलावा इसी तारीख को जेडीएस ने हुबली में कोर कमेटी की बैठक की और प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए रेवन्ना के चाचा और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि निलंबन की अवधि एसआईटी की जांच पूरी होने तक ही है। अगर रेवन्ना के खिलाफ आरोप साबित हो गए तो उसे स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। सेक्स स्कैंडल के वीडियोज के उजागर होने की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। इनके बारे में प्रज्वल रेवन्ना खुद जून 2023 में बेंगलुरु सिविल कोर्ट में जा चुका है। तब उसने अदालत से मीडिया संस्थानों पर इन वीडियोज को पब्लिश करने से रोक लगाने की मांग की थी। वह कुल 86 मीडिया संस्थानों और 3 लोगों के खिलाफ अदालत गया था,
जिनमें से उसका एक पूर्व ड्राइवर कार्तिक भी शामिल था। ड्राइवर कभी उसके परिवार के सदस्य की तरह साथ रहता था। उसने मार्च 2023 में 7 सालों तक काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। दिसंबर 2023 में ड्राइवर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी पत्नी को 13 एकड़ जमीन के मामले में प्रज्वल ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद ड्राइवर की प्रज्वल से अनबन हो गई थी। ड्राइवर ने उसे बदनाम करने की धमकी देनी शुरू कर दी थी। इन्हीं वीडियोज के जनवरी 2024 में हासन के वकील और बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने एक चिट्ठी लिखकर मुद्दा बना लिया। देवराजे गौड़ा की यही चिट्ठी 29 अप्रैल को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा उनके एक्स अकाउंट पर शेयर कर दी गई थी। चिट्ठी पोस्ट करने के साथ ही पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को इस कांड के बारे में सब मालूम होते हुए भी प्रज्वल को न केवल टिकट दिया गया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए प्रचार भी किया। इस बारे में देवराजे ने दावा किया था कि प्रज्वल के पूर्व ड्राइवर के दिसंबर में किए केस के बाद उनके पास ये वीडियोज आ गए थे। उनका अंग्रेजी न्यूज़पेपर को दिए बयान में कहना था, ड्राइवर के जरिए मुझे प्रज्वल की तस्वीरों और वीडियो का पता चला। मुझे यह नहीं पता कि उसके पास ये वीडियो कहां से आए। दरअसल 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए प्रज्वल रेवन्ना समेत देवगौड़ा परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पत्र में एक पेनड्राइव मिलने का दावा किया गया था। इस पेनड्राइव में 2969 अश्लील वीडियो मिलने का दावा किया गया। साथ ही प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं को ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए थे। कर्नाटक में हासन लोकसभा से 2019 में चुना गया सांसद 33 साल का प्रज्वल रेवन्ना देवगौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी का सदस्य है। उसकी विशेष पहचान दादा एचडी देवगौड़ा से है, जिन्होंने 30 मई 1996 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर इस लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है। प्रज्वल की कई अश्लील वीडियो में कथित तौर पर लिप्त होने के आरोप लगने से पार्टी कलंकित हो गई है। इस घटना के बाद बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस से पल्ला झाड़कर इस विवाद से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि इससे गठबंधन को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसके पिता एचडी रेवन्ना कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं, जबकि चाचा एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। उसने खुद 2014 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली है। उसके बाद से वह राजनीति में सक्रिय हो गया था। नवंबर 2019 में जब वह 29 साल का था, तभी जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में वह एक बार फिर हासन से उम्मीदवार बनाया गया था। उसका मुकाबला कांग्रेस के युवा उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल से था। वह कांग्रेस के बड़े नेता पुट्टस्वामी गौड़ा के पौत्र हैं, जिन्होंने 13वां लोकसभा के लिए हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को शिकस्त दी थी। वीडियो सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना के लोगों ने इसे न केवल अपने नेता के खिलाफ साजिश बताया है, बल्कि उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई कि चुनाव के दौरान बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। वीडियोज में रेवन्ना का चेहरा लगाया गया है। प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत वीडियो के वायरल होने के बाद जुटाई। उसने रिपोर्ट में लिखवाया, प्रज्वल रेवन्ना की पत्नी जब भी बाहर जाती थी तो प्रज्वल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। मैंने यह बात रेवन्ना के पिता को भी बताई थी। शुरू में मैं डरी हुई थी, लेकिन जब मेरी बेटी आई तो मैंने देखा कि उसके साथ भी प्रज्वल ने यह सब कुछ करने की कोशिश की। मैंने बेटी को भेज दिया। इसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और उसके यहां से काम छोड़ दिया। पेन ड्राइव सामने आई तो मैंने शिकायत की। प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व कार ड्राइवर कार्तिक ने इस बारे में बताया कि वह पिछले 7 सालों से उसके यहां काम कर रहा था, लेकिन करीब 1 साल से उसने काम छोड़ दिया है। उसने कहा, प्रज्वल से दूरी बनाने का कारण यह था कि मेरी जमीन छीन ली गई और मेरी पत्नी को पीटा गया। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जमीन वापस लेने की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी।
कार्तिक नौकरी छोड़ने के साथ ही पेन ड्राइव लेकर निकला। इसमें सेक्स के वीडियो भरे थे। बाद में कार्तिक ने बीजेपी नेता और विधायक जी देवराजे गौड़ा को ये पेन ड्राइव दे दी। यह बात प्रज्वल रेवन्ना को पता लगी, तब वह कोर्ट पहुंच गया और अदालत ने स्टे लगा दिया। अश्लील वीडियो मामले की जांच के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक विशेष एसआईटी का गठन कर दिया। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर दी। इस बारे में उन्होंने आशंका जताई कि हासन जिले में वायरल हो चुके अश्लील वीडियो क्लिप से ऐसा लगता है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। एक पेन ड्राइव के जरिए फैले वीडियो क्लिप 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान से कुछ दिन पहले चर्चा में आ गए थे। कहते हैं उसे विपक्षी दलों ने इन वीडियो के 1500 पेन ड्राइव में भरकर बंटवा दिए थे। उसके तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना अचानक जर्मनी भाग गया। इस पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि रेवन्ना फैमिली की पूर्व घरेलू नौकरानियों द्वारा होलेरासीपुर पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न मामले की शिकायत 28 अप्रैल को दर्ज कराई गई। इस एफआईआर में जरूर सच्चाई है। इस कारण ही प्रज्वल गिरफ्तारी के डर से तुरंत विदेश भाग गया। प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्स स्कैंडल के गंभीर आरोप लगते ही उसके जर्मनी भाग जाने पर लोग चौंक गए थे। सवाल उठे कि आखिर वह विदेश कैसे भाग गया, इसके पीछे की क्या साजिश थी। सवाल यह भी उठा कि इतने दिनों से आरोपी सेक्स के कारनामों में लिप्त था, तो यह मामला प्रकाश में ऐन चुनाव के वक्त ही क्यों आया। पुलिस ने शुरुआत में इस सिलसिले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। किसकी मदद से वह जर्मनी गया। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर रेवन्ना की तरफ से दावा किया गया कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। ऐसा उसकी छवि खराब करने के लिए वीडियो बंटवाए गए हैं। इसकी जांच के लिए 18 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें 3 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों को जांच के सिलसिले में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात करने की भी योजना बनाई गई। रेवन्ना के घर में काम करने वाली महिला द्वारा प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 ए यौन शोषण, 354 डी पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी और 509 बोलकर या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करने के तहत केस दर्ज किया था। पिता पुत्र की जोड़ी पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता होले नरासीपुर की रहने वाली है। उसका पति एचडी रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। उसका कहना है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसे 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए बुलाया गया था। तभी से वह वहां काम कर रही थी। उसी दरमियान रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया। इस सिलसिले में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज किए गए। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उसके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज है। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज किया गया। ये दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं। मामले में एसआईटी ने 3 विशेष यूनिट का गठन किया है। मैसूर की डीसीपी सीमा लाटकर की अगुवाई में गठित पहली टीम यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इसी तरह से डीसीपी सुमन डी पेन्नेकर की अगुवाई में दूसरी टीम को मामले में सामने आए वीडियो और पेनड्राइव का विश्लेषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में सबूतों के तकनीकी पहलू की जांच के लिए एक टेक्निकल टीम का भी गठन किया गया है। कथा लिखे जाने तक सीमा लाटकर की अगुवाई वाली टीम पीड़िताओं का पता लगाने तथा हासन से सूचना इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। इसके अलावा इस टीम ने हासन में जांच भी शुरू कर दी है। सुमन डी पेन्नेकर की टीम ने पीड़ितों को एसआईटी हेडक्वार्टर लाकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर और उनके बयान दर्ज किए, जबकि टेक्निकल टीम सभी वीडियो की जांच में जुट गई। साथ ही इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। एसआईटी प्रमुख और एडीजीपी विजय के सिंह ने कहा कि पीड़ित महिलाएं फोन नंबर पर कॉल कर सकती हैं। उन्हें एसआईटी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। टीम खुद जाकर उनसे बात करेगी। साथ ही एसआईटी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे रेवन्ना और पीड़ित महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया या पर्सनल मैसेंजर एप्लीकेशन पर शेयर नहीं करें। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।
इसी के साथ कर्नाटक कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वह सेक्स स्कैंडल की पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद देगी। हासन में मतदान के तुरंत बाद प्रज्वल के देश छोड़कर भाग जाने के बाद उसके पिता एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। वह होलेनरासीपुर का विधायक है। विधायक की गिरफ्तारी एक महिला का अपहरण करने के मामले में हुई है। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने महिला को एसआईटी के पास जाने से भी रोकने की कोशिश की थी। पीड़िता के बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी मां 6 साल से एचडी रेवन्ना के घर और फार्म हाउस में काम कर रही थी, लेकिन 3 साल पहले वो लोग काम छोड़कर अपने गांव में मजदूरी करने लगे थे। 29 अप्रैल की रात करीब 9 बजे एचडी रेवन्ना का खास आदमी सतीश बबन्ना फिर घर आया और उसकी मां को लेकर चला गया। बाद में उसकी मां का एक वीडियो वायरल होने लगा। आरोप है कि उसकी मां का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके बाद उसने सतीश को कॉल करके मां को भेजने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं आई। किसी तरह वह आरोपियों के चंगुल से छूटकर आई। इसके बाद मां ने आपबीती बताई। बाद में इस बाबत मैसूर के थाना केआर नगर पुलिस को शिकायत की, फिर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद ही पुलिस ने विधायक एचडी रेवन्ना और सतीश बबन्ना को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कर्नाटक के इस सेक्स स्कैंडल मामले में 10 मई की देर रात को पुलिस ने बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा को चित्रदुर्ग जिले के गलीहाल टोल गेट से गिरफ्तार कर लिया। वह पेशे से एडवोकेट है। उस पर प्रज्वल और पीड़ित महिलाओं के वीडियो लीक करने का आरोप लगाया गया। देवराजे गौड़ा प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ होलेनरसीपुर सीट से 2023 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। उसी ने बीजेपी नेतृत्व को सतर्क किया था कि हासन सांसद रेवन्ना ने कई महिलाओं का यौन शोषण किया है। ऐसे में उसे लोकसभा का उम्मीदवार बनाना गलत होगा। उसे लोकसभा का टिकट न दें। फिर भी उसे टिकट दे दिया गया। हालांकि देवराजे गौड़ा के खिलाफ भी हासन के होलेनरसीपुर की एक अन्य महिला यौन शोषण का आरोप लगाकर 1 अप्रैल 2024 को केस दर्ज करवा चुकी है। महिला ने एफआईआर में आरोप लगाए कि गौड़ा ने उसकी संपत्ति बेचने में मदद करने के बहाने 10 महीने तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया। हासन शहर से 20 किलोमीटर दूर हैगरे गांव के लोगों का कहना है कि पूरे जिले में एचडी रेवन्ना की दबंगई चलती है। समूचे इलाके के लोग उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके बारे कुछ भी गलत बोलने पर उसकी बात किसी न किसी तरह रेवन्ना तक पहुंच जाएगी और फिर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कारण वहां रेवन्ना परिवार और जेडीएस के प्रशंसक बड़ी संख्या में हैं। इस कारण लोग खौफ खाते हैं। आसपास के कस्बे और अधिकतर गांवों के लोग प्रज्वल के खिलाफ नहीं बोलते। यही कारण है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला का परिवार अपना घर छोड़ चुका है। उसके एक पड़ोसी ने भी डरे सहमे हुए मीडिया को बताया कि वह महिला रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उसके कुछ वीडियो वायरल होने लगे और फिर हमें उसके घर पर ताला लगा मिला। हमें नहीं पता कि वह कब चली गई। दक्षिण बेंगलुरु के पौष बसवनगुड़ी इलाके में प्रज्वल रेवन्ना का आधा दर्जन कमरों का भव्य मकान है। वहां काम करने वाली 40 साल की घरेलू नौकरानी सामान्य दिनों की तरह काम करने आई थी। वह घर के मुख्य मालिक प्रज्वल रमन्ना के घर की साफ सफाई में जुट गई थी। कुछ समय बाद उसने पाया कि प्रज्वल रेवन्ना कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अचानक हुए इस यौन हमले का नौकरानी विरोध करती रही। तभी रमन्ना ने उसे डपटते हुए कहा, अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कहता हूं तो मैं तुम्हारी बेटी का रेप करवा दूंगा और तुम्हारे पति को मार डालूंगा। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। नौकरानी गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाई मुझे छोड़ दो। प्रज्वल रेवन्ना यहीं नहीं रुका। कुछ पल में ही नौकरानी की बेटी वीडियो कॉल पर आई तो उसने कथित तौर पर बेटी को अपना शिकार बना लिया था। उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर दिया। ये बातें रेवन्ना फैमिली द्वारा दी जाने वाली यातनाओं की शिकार मां बेटी की हैं, जो उन्होंने मीडिया को बताईं और उसके खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत में लिखवाईं। प्रज्वल के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हैं। वह फरार था। इसे देखते हुए इंटरपोल ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। देश के साथ एयरपोर्ट्स पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है।
हालांकि प्रज्वल रेवन्ना ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए 7 दिन का समय मांगा था, जो 7 मई को खत्म हो गया और कथा लिखे जाने तक उसके देश लौटने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तीसरी एफआईआर 8 मई 2024 को बेंगलुरु में दर्ज की गई। यह शिकायत किसने दर्ज कराई है? एसआईटी ने इसे गुप्त रखा है। पुलिस को उम्मीद है कि प्रज्वल रेवन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं।